ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगन्स एट होम। आज की मुरली का प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा कहते पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते ही नहीं। जो देवता के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। जो देवता के पुजारी हैं वे कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। बाबा कहते आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना? बाबा पूछ रहे हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। बाबा कहते सुख और शांति से पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाबा कहते पतित दुनिया वाले पुकारते रहते कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। शिव बाबा पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वॉइसलेस वर्ड है सतयुग, और यह विशेष वर्ड, यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा कहते दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है, उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भाव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझाना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं तो पहले सुख धाम में आते हैं, उन्हों के हैं 84 जन्म। बाबा कहते सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं।
बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। बाबा कहते पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी हैं। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं, बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। विनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत अब झूठ खंड बना है, और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता। सच खंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है सच्चा। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले कमाई की वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं फिर भक्ति किसकी करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं सभी भगवान के रूप हैं फिर भक्ति किसकी करते हैं। तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे। पहले तो वे घरों बार का समाचार सुनाते ही नहीं हैं। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो। मालूम तो पढ़ना चाहिए, मालूम तो पढ़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है। फलाने घर के थे फिर सन्यास धारण किया, तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। वह फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये ज्ञान सुनाया। कहें बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा। बाबा कहते फिर कोई खाना भी ना दे, इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वह 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनाने की भी नोंद है। बाबा कहते पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं, पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु हुई लाखों वर्ष कह दिए। तो फिर 84 मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है। मनुष्य ने तो कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है, कब होगा। वह कहते महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है।
अब कहाँ की बात कहाँ ले गए बाप। कहते ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की भी नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते। फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे। सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर ब्रह्मा सो ब्रह्मा बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता व विष्णु से ब्रह्मा निकलता। बाबा पूछ रहे, ये सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना ना सके, तुम सो देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए। तुम सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। बाबा कहते इस्लामी, बोधी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे, यह सब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगन्स एट होम। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है, कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते। तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यह है यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग में तो यहाँ ही राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। स्वर्ग है तो यहाँ ही राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा यह सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का। यह ड्रामा में नोंद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते वह तो अब प्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में है। आदिदेव के पिता, आदिदेव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते ही हैं कि आदिदेव ब्रह्मा
आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं, क्रिश्चियन लोगों को थोड़े ही पता है। यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के यह हेड हैं। यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। बाबा कहते वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें। बाबा कहते फिर महिमा किसकी करें। परमात्मा को ना जानने के कारण ही फिर अपने को शिव हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिश्चियन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते। बाबा कहते वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बाबा कहते बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पा को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यही वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह सब दर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहाँ विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सवदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान ही नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान।
वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वह अखंड सौभाग्य, सुख, शांति, स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, ज्ञान नेत्रों से तीनों कालों और तीनों लोकों को, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। जानने वाले तीनों लोकों को मास्टर नॉलेजफुल है। अच्छा, ओम शांति।